हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर रहे होंगे और सभी को होली मुबारक हो। कल होली है, परसों दुल्हनडी है। तो आज बात करने वाले हैं यूपी टेट का जो नोटिस जारी हुआ है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे जब भी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। क्योंकि क्लासेस चली हुई हैं यूपी टेट की और डेली क्लासेस हो रही हैं। ठीक है, 30 से 35 क्लासेस हम कर चुके हैं जो कि फुल ऑफ कंटेंट है। सीडीपी हमने ऑलमोस्ट कर ली है। ठीक है, हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर लिया है, जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज थी वो सारी कर ली हैं। हमारी बस इंटेलिजेंस की थ्योरी बची है और पॉलिसी बची है, बाकी हमारा हो चुका है। ठीक है, तो जो भी आपके डाउट थे मैंने रखे हैं। देखो, यूपी टेट की जो अधिसूचना जारी हुई है वो तो आपने देख ही ली होगी, ट्विटर पे ट्वीट किया हुआ है। मैं आपको टेलीग्राम पे भी भेज दूंगी सारा नोटिस जो भी आया है कि भाई बहुत जल्द क्या है, नोटिस जारी होने वाला है। ठीक है, तो बहुत जल्द का मतलब है जो ये फेस्टिवल्स हैं, होली के बाद आपको नोटिस देखने के लिए मिलेगा यूपी टेट का। तो तैयारी पे लग जाइए। अगर अब तक कुछ नहीं पढ़ा है, अब से स्टार्ट करेंगे तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। देखो, ये मत सोचना कि 90 नंबर पे पास है तो 90 ही नंबर लाने हैं। जितनी अच्छी कोशिश करेंगे उतना ही फायदा आपको सुपर टेट में मिलेगा। ठीक है, और दूसरी बात, नंबर ऐड भी हो सकते हैं सुपर टेट में। देखो, सी टेट के नंबर ऐड हो रहे हैं इस बार वहां पे। मतलब अभी ये नोटिस जारी हुआ था पीछे कि भाई सी टेट के नंबर जुड़ेंगे सुपर टेट में, तो यूपी टेट के भी तो जुड़ सकते हैं। तो अपनी तैयारी अच्छी रखिए। ठीक है, और यहाँ भी हम सीडीपी कर रहे हैं तो आज बुक्स के बारे में बात करेंगे कि कौन सी बुक्स लें। सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि नेक्स्ट सी टेट कब तक आएगा। देखो, सी टेट जो है कोरोना से पहले 2 बार होता था, लेकिन जब से कोरोना आया है 1 बार हो रहा है। लेकिन इस बार तो माहौल ठीक है, तो क्या पता जुलाई में हो भी सकता है ना। तो अगर जुलाई में होगा सी टेट या फिर अगस्त में होगा तो आप तैयारी कैसे करेंगे, है ना, सबसे बड़ा सवाल है। तो देखो, मैंने चैनल पे सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। मैंने इंग्लिश पेडागोजी कंप्लीट कराई हुई है, ईवीएस भी मैंने कराई हुई है, मैथ पेडागोजी कंप्लीट कराई हुई है। ठीक है, हिंदी पेडागोजी कराई हुई है और सीडीपी हम अब कर रहे हैं। तो आपका फर्स्ट पेपर पूरी तरह कवर हो जाएगा। साइंस की पेडागोजी भी मैंने कराई हुई है, तो आप देख सकते हैं, आपका बेस बन जाएगा। और जब सी टेट आएगा हम दोबारा से तैयारी शुरू कर देंगे। तो जब तक सी टेट आता है या फिर आने की बात होती है तब तक आप ये वीडियोस देख सकते हैं, अगर जुलाई या अगस्त में सी टेट आता है तो। और अगर दिसंबर में आता है तो कोई बात नहीं, फिर अभी टाइम है। ठीक है, लेकिन जो सी टेट को टारगेट कर रहे हैं वो वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई कभी पुरानी नहीं होती, ना कोई सिलेबस चेंज हुआ है ना ही कोई टॉपिक चेंज हुआ है। ठीक है, और जिनका सी टेट पास हो गया है वो सी टेट के बाद क्या करें। तो सी टेट के बाद आपको डीएसएसबी की वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, और आपको सुपर टेट देखने के लिए मिलेगा, और उससे पहले आ रहा है यूपी टेट। ठीक है, सबसे पहले यूपी टेट आएगा तो यूपी टेट दें, फिर उसके बाद सुपर टेट आएगा और डीएसएसबी भी आने वाला है। ठीक है, तो जिनका सी टेट हो गया है वो ये करें, और जिनका सी टेट 1-2 नंबर से रह गया है वो यूपी टेट की तैयारी करें। अब बात आती है कि यूपी टेट की तैयारी कैसे करें। देखो, सीडीपी मैं करा रही हूँ, आप सीडीपी की वीडियोज देख सकते हैं और पीडीएफ पढ़ सकते हैं, तो आपकी सीडीपी वहां से हो जाएगी। वैसे अगर आपको सीडीपी अपनी अच्छी करनी है तो अपनी बीएड की बुक्स से पढ़ें। ठीक है, बीएड की कौन सी, वो फर्स्ट ईयर की जो ग्रोइंग अप एज अ लर्नर है उसे देख सकते हैं, क्योंकि उसमें सारी लर्निंग थ्योरीज हैं। और फर्स्ट चैप्टर है साइकोलॉजी का, सेकंड चैप्टर है ह्यूमन ग्रोथ का, उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और थर्ड जो यूनिट है वो है लर्निंग की। ठीक है, तो लर्निंग और ह्यूमन ग्रोथ वहां से हो जाएगा। और लास्ट उसकी यूनिट है इंटेलिजेंस की, जिसमें इंटेलिजेंस की सारी थ्योरी है और क्रिएटिविटी और पर्सनैलिटी भी उसी में ही है। ठीक है, तो मतलब 80% टॉपिक आपके उस बुक से कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। बाकी मैं भी करा रही हूँ, आप मेरे साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, सीडीपी की बात हो गई। हिंदी आप कहाँ से करें। हिंदी देखो, मैंने तो अपने नोट्स बनाए हुए हैं, मैं आपको हेल्प करा दूंगी। मैं सोच रही हूँ कि हिंदी की क्लासेस स्टार्ट करूँ, क्वेश्चंस करेंगे हम हिंदी के। लेकिन आप ये भी ले सकते हैं आदित्य पब्लिकेशन, ये सभी के लिए बढ़िया है। चाहे आप जो भी एग्जाम दे, चाहे डीएसएसबी दे रहे हैं, चाहे आप सुपर टेट दे रहे हैं, चाहे यूपी टेट दे रहे हैं, क्योंकि हिंदी अच्छे लेवल की ही आती है। यूपी टेट में भी कोई हल्की नहीं आती है, और हिंदी में क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं। ठीक है, तो हिंदी के लिए आप इस बुक को ले सकते हैं। और ईवीएस के लिए, ईवीएस भी सही आती है, पॉलिटी के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी के भी आते हैं, तो आप इसे भी ले सकते हैं, एनसीईआरटी सार संग्रह, या फिर आप सिंपल एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी कौन सी क्लास की पढ़ेंगे, 3rd क्लास से लेकर 6th क्लास तक की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, साइंस की भी यानी ईवीएस की भी, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स जो 6th क्लास में बन जाती है एसएसटी।
ठीक है, वो पढ़ सकते हैं। और जो सेकंड वाले हैं यानी सेकंड पेपर के लिए आपको एसएसटी पढ़नी होगी 8 9 तक की, 7th 8 9 तक की। और जो साइंस वाले हैं उनको साइंस की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी 6 7 8 9 की, ठीक है, ये बात हुई। फिर अब बात आती है इंग्लिश की। इंग्लिश आपको कहाँ से करनी है? इंग्लिश के लिए आप या तो अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं या फिर आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं तो आपने इंग्लिश अपने 10th में 11th में पढ़ी होगी, 12th में पढ़ी होगी, तो वहाँ से इंग्लिश पढ़ सकते हैं। या फिर जो आर्ट वाले स्टूडेंट्स नहीं हैं वो इंग्लिश क्या है, केडी कैंपस वाली बुक जो है इससे पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तब भी ये बुक अच्छी है, अगर आपको एडवांस लेवल पे जाना है तो भी ये बुक अच्छी है, ठीक है। और ये बुक सभी के पास होनी भी चाहिए क्योंकि टीचर्स भी इससे पढ़ाते हैं। जितने भी यूट्यूब पे या फिर जितने भी इंस्टीट्यूट हैं जहाँ भी टीचर्स हैं, ज़्यादातर जो टीचर्स हैं वो केडी कैंपस की बुक से ही पढ़ाते हैं, ठीक है। और मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ आपको कहाँ से करना है? एसडी यादव की बुक ले सकते हैं मैथ की आप, क्योंकि सिंपल मैथ दिया गया है और आपका कवर हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। मेरा तो मैथ बहुत वीक है लेकिन एसडी यादव अच्छी है, मैं भी जब भी करती हूँ मैथ तो एसडी यादव से ही करती हूँ। बाकी अगर आपको एनसीईआरटी कर सकते हैं तो एनसीईआरटी कर लीजिए। अगर आप फर्स्ट पेपर के लिए कर रहे हैं तो फर्स्ट पेपर के लिए आपको 5th 6th तक की एनसीईआरटी करनी होगी, और अगर आप सेकेंड पेपर के लिए कर रहे हैं तो 8 9 तक की करनी होगी, यानी 6 7 8 9, ठीक है। तो ये बात हुई, ये आपका सारे पेपर का फॉर्मेट। अगर आप इस तरह से करते हैं सेल्फ स्टडी तो भी अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। और अच्छे मार्क्स के साथ साथ देखो सुपर टेट में भी यही जो कॉमन सब्जेक्ट है ये सारे उसमें भी मिलेंगे, ठीक है। तो आपको वहाँ भी फायदा मिलेगा अगर आप यूपी टेट की तैयारी अच्छे से करते हैं तो, ठीक है। और देखो अधिसूचना तो जारी हो चुकी है, मैं आपको नोटिस भी भेज दूंगी टेलीग्राम पे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। और सभी को हैप्पी होली इन एडवांस। कल होली है, फिर हम मिलते हैं धुलंडी के बाद। बाय बाय, टेक केयर।